महाकुंभ को लेकर लोगों में असीम आस्था है। यही वजह है कि हर दिन संगम नगरी प्रयागराज में लाखों लोग पहुंच रहे हैं। हमने भी सोचा कि आखिर कुंभ पहुंचकर दर्शन किया जाए और पहुंच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। दोस्तों, हम महाकुंभ के लिए निकल चुके हैं। इस टाइम हम पहुंचे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन लगभग 12 बजे की थी, जो 1 घंटा डिले के साथ 1 बजे से यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी कुंभ के लिए। तो पहले हम सोच रहे थे मौनी अमावस्या में जाएं, स्नान करें, लेकिन जो हिसाब से वहाँ भीड़ और लोगों की जो संख्या है उस हिसाब से फिर 1 दिन हमने डिले किया। तो हमारी जर्नी के अकॉर्डिंग कल हम 9 बजे तक प्रयागराज पहुंचेंगे। उसके बाद आगे का फिर जो भी जर्नी होगा हमारा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने के बाद पता चला कि ट्रेन 2 घंटे लेट है और रात करीब 1 बजे खुली। सुबह प्रयागराज पहुंचने का समय 8 बजे था ट्रेन का, लेकिन वो 2 बजे दोपहर तक प्रयागराज स्टेशन तक नहीं पहुंच पाई। ट्रेन में इस दौरान हमने कुछ लोगों से जानना चाहा कि वो कुंभ नहाने क्यों जा रहे हैं। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। माता जी, कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो प्रयागराज जा रहे भाई। क्या प्लान कैसे बना है कुंभ जाने का? प्लान काफी दिन से था, पर भगवान ने बुलाया ही नहीं। कैसे प्लान कैसे बना? बस मैं इनसे बोलती रही, मैंने कहा मेरे को प्रयागराज जाना है, कुंभ नहाना है। ये कह रहे ठीक है चलेंगे जरूर। हाँ जी। तो अकेले जा रहे हैं? नहीं, हम दोनों जा रहे हैं साथ में। बाकी बच्चे बच्चे बाद में आएंगे, जब हम नहा के जाएंगे उनको गाइड करेंगे। तो कुंभ को लेकर क्या कुछ आप मानते हैं कि? ये बहुत मानता है भाई कुंभ के, तो अपने हिंदू धर्म में मानता है। पता सब कुछ है, लेकिन मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत मानता है भाई कुंभ। अभी 2 दिन पहले भगदड़ हुई है, तो डर नहीं है मन में? नहीं, डर किस बात का? जो भगवान लिख रहा है वो तो होएगा। क्यों डराएंगे? तो कुकर काम चलेगा। अपना धर्म बचाना। बाकी अरेंजमेंट जो है वहाँ पर, उसको लेकर क्या कुछ सुना आपने? बहुत अच्छा सुना योगी भाई का। योगी मोदी की जोड़ी भगवान सब ने दिया। नरेंद्र भाई तो मेरा भाई बन रहे हैं। योगी भाई छोटा भाई है। मैं तो भाई मानती हूँ। तो क्या कुछ अरेंजमेंट आपने अब तक सुना है, टीवी हो या फिर जो बहुत अच्छा सुने हैं। मैं सारा देखती हूँ, सारा दिन टीवी देखती हूँ। हमारे महात्मा गए हुए हैं, वो बता रहे हैं। और हमारे गुरु जी गए हैं। अब उनके आश्रम में जाऊंगे, मिल के आऊंगे उनसे। कौन से गुरु जी हैं, किनको मानते हैं? माधवानंद जी। वृंदावन के। तो जो लोग कुंभ आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या कुछ आपका मैसेज है? नहीं गोभी भाई, आओ खूब अपना धर्म है और खूब नहाओ धो, अपने जन्म के पाप तारो। ऐसा मौका फिर नहीं मिलने का। आप सोचते रह जाओगे बाद में। नहीं, ऐसा मौका फिर नहीं मिलने का। हर हर महादेव, जय गंगा मैया, सबकी नैया पार पार है। जय गंगा मैया। अरेंजमेंट तो हमारे इतने आश्रम है, जानने वाले हमारे महात्माओं के। मेरे पास तीनों का एड्रेस है। मैं तीनों आश्रम में जा गया हूँ। तीनों में मतलब एक रात रुकेंगे। ये हमारा पूरा। तो अब तक आप कभी कुंभ नहीं गए, लेकिन इस बार आपने इलाहाबाद जाने की वजह? ये सर, ये वजह इतने साल के बाद, अपना धर्म इतने साल के बाद ये शुभ दिन आना मैंने रखता था, इस वजह से। बस इसका कुछ महत्व होगा जब भी लोग बाग करोड़ों मेंबर आ रहे हैं इतने, तो फिर हम तो कुछ छोटे हैं, हमने भी उसका कुछ फल मिलेगा। हिंदू धर्म में कुंभ कितना बड़ा ये मायने रखता है? इतना मानता है सर, क्या बताऊं। इसके तो अथा, जिसको बोलते हैं अथा, वो है अथा धर्म मिलना। इसका तो पाप करो ना करो, सब धुल जाए, सब आगे के भी धुल जाएंगे। आगे का भी मतलब सब कुछ, आगे का भी रास्ता खुला मिलेगा। किस पीढ़ी दर जाएंगे अगर एक परिवार को मना लेगा? हाँ जी। तो वो परिवार जो अभी तक आए नहीं है और मन बना रहे हैं, आने की सबकी इच्छा है। किसी की गृहस्थी में प्रॉब्लम हो या भी उसके नसीब में नहीं लिखा हो, आने की सबकी इच्छा है। हमारे हिंदू धर्म में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी इच्छा नहीं, सबकी इच्छा है आने की। हमारे सारे चूंकि 1 दिन पहले हुए भगदड़ के चलते वहां पर पहुंचने में लोगों को काफी दिक्कतें आ रही थी। प्रयागराज तो ट्रेन पहुंच गई, लेकिन स्टेशन तक नहीं पहुंच पाई। ट्रेन को सिग्नल मिलने में हो रही देरी के बाद हमने वहां फैसला किया कि बैटरी रिक्शा से निकले हैं। इसीलिए हमने ट्रेन छोड़ दी और बैठ गए बैटरी रिक्शा पर। उसके बाद हमने सिटी बस ले ली और फिर बाइक का सहारा लेते हुए पहुंच गए प्रयागराज घाट।
वहाँ घाट का नज़ारा तो बेहद मनोरम था, लेकिन चूंकि मौनी अमावस्या पर भगदड़ के चलते जो मौतें हुई थी, उसके चलते एक दिन बाद उतनी भीड़ घाटों पर नज़र नहीं आई। यहाँ पर आए लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बार कुछ खास तैयारियां की गई हैं। प्रयागराज का और यहाँ मुंडेरा से आया हूँ मैं। कल क्या कुछ हुआ था? कल ये कहा थे संगमोच पे कुछ भगदड़ मच गई और जो कहा थे कुछ लोग चुटील हो गए और कुछ जो है कैजुअल्टी हो गई। किस तरह कैजुअल्टी हुई, क्या पता चला? कैजुअल्टी हो गई कि मतलब जो है ये बताया गया कि करीब 15-20 आदमी जो एक्सपायर कर गए और जो है कहा बाकी अस्पताल में जो कहते हैं हॉस्पिटलाइज हो गए तो अस्पताल में उनको जो है एडमिट किया गया। आप हर बार कुंभ में आते हैं? हर बार हम हर साल कुंभ में आते हैं। यहीं के रहने वाले हमेशा आते हैं जो है और यहाँ नहा के आते हैं, दारागंज में आते हैं, संगमनोद भी आते हैं। ये घटना संगमनोद पर ही हुई है। तो बाकी साल के मुकाबले इस बार क्या अंतर दिख रहा है आपको? इस बार जो कहते हैं बेटर है, अच्छा है। क्या? ये कहा तुमका जो है जो भी देखा गया है सुविधा जो है या सावा या भव्य जो है कुंभ मनाया गया है तो वास्तव में कुंभ है। क्या उसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम है, बाकी क्या इंतजाम? प्रशासन की तरफ से इंतजाम है, अच्छे इंतजाम है, सभी चीज का इंतजाम किया गया है। हालांकि यहाँ पर आए लोगों का ये भी मानना है कि प्रशासन से जरूर कुछ चूक हुई है जिसे छिपाया जा रहा है, नहीं तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन थोड़ी बहुत कहीं से चूक हो गई। अब वो जनता से या कहते प्रशासन से, अब ये तो जो कहते देखा जाएगा कि क्या आता है आगे। क्या लगता है क्या चूक रही जिसकी वजह से हुआ? चूक ये रही कि कहते अगर सारे जो है कहते खोल दिए जाते पुल, तो सारे रास्ते खोल दिए जाते तो ये घटना न घटती। इसी दौरान हमने यूक्रेन की एक महिला को किताब बेचते हुए देखा। हमसे रहा नहीं गया और हमने जानना चाहा कि वो आखिर यहाँ पर कैसे। फिर सुनिए उस महिला ने क्या कुछ कहा। थोड़ा अपने बारे में बताइए, प्लीज टेल अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में मानने लगा, आप गीता के बारे में पूछिए, प्रभुपाद जी के बारे में पूछिए। सब मैं देख रहा हूँ गीता जी का आप एक तरीके से प्रचार में लगी हैं। थोड़ा नहीं प्रचार क्या, हम ऑफर करते प्लीज टेक, बाकी सब लोग मना करते हैं। ये बहुत कठिन सेवा है। लोग सोच रहे हैं हम भगवान को बेचते हैं या कुछ बड़ा व्यापार किया, और कितना व्यापार आप खुद देखिए, 4-5 गीता हाथ में, और कितना ये बड़ा व्यापार आप खुद समझ सकते। मुझे अच्छा लग रहा है। You are from which country? I'm from Ukraine. In my country it is cost 1000, आपकी जो इंडियन रुपीस 1000। इधर कुछ दान देते लोग हैं, मंदिर में जमाते, और वैसे तो कोई वैसे तो हमारा गुरुजी का आदेश, हम इस्कॉन से दीक्षित हो, ब्राह्मण दीक्षित, तो हमारा गुरुजी का आदेश कम से कम एक गीता रोज बांटना है। ठीक है। इसमें आपको खुशी मिलती है? संतोष नहीं मिलता क्योंकि पाँव बहुत सूजन हो गए। इसमें खुशी नहीं है। तो कैसे गॉड के इन्फ्लुएंस में कैसे आए आप? बस गीता में, गीता के द्वारा। हम गंगा जी में स्नान नहीं किया, हम खूब नॉनवेज खाते थे, नास्तिक थे, और भगवान की मूर्ति हम नहीं देखा, मंदिर कभी नहीं जाते। केवल प्रभुपाद जी का यथारूप गीता के द्वारा हमारा कुछ विचार धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। कुंभ को लेके क्या कुछ मानना है आपका? हम तो क्या मानते हैं, हम वैसे हर साल आते हैं प्रयागराज। ये स्थान बहुत प्रिय, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की जो हवा है, यहाँ के जो लोग हैं सेवा भाव में, ठीक है। हम लिफ्ट मांग रहे तो लोग हमको बाइक में बैठाते हैं, ठीक है। कोई मतलब अच्छा लग रहा है, एक फैमिली मिला, परिवार एक मिला। तो मैं आपके हिंदी से काफी इन्फ्लुएंस हूँ, तो ये कैसे आपने इतनी अच्छी हिंदी सीखी? नहीं, हम तोते की तरह बोलते हैं, आप बोलते हैं हम भी बोलते हैं, बस तोते जैसे। नहीं, इतनी अच्छी नो, ये एक्सेंट हमारा हिंदी काफी कमजोर है, और हम अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, आपकी न्यूज भी कम देखते हैं। नहीं, रियली अच्छी हिंदी है, इसीलिए मैंने तारीफ की। ये स्पीकिंग लैंग्वेज, जैसे स्पीकिंग एक चीज है, पढ़ना एक दूसरा कुछ होता है। कैसे सीखी आपने इतने फ्लुएंसी, इतने बेटर तरीके से बोलना कैसे सीखा? मैं थोड़ा बता सकती हूँ। मैं जब छोटी थी, मेरे को मामी गीता खरीद लिया, और हमारी जो गीता में तो इसके पीछे देवनागरी संस्कृत, ठीक है। तो हम ये अक्षर थोड़ा सीखते गए, ठीक है। और इसको वैसे ताकि बना के सोते हैं, क्योंकि सोचे भूत आएगा रात को, और हमको भूत से थोड़ा डर लगता था, तो ऐसे धीरे धीरे गीता खोल के अक्षर पढ़ के थोड़ा सा हिंदी भी संस्कृत थोड़ा सा मिलते हैं, ऐसे हुआ। तो आप इंडिया में रहते हैं, यूक्रेन रहते हैं, कहाँ रहते हैं? हम 2 जगह में रहते हैं। हम इंडिया में रहना चाहते हैं,
लेकिन दिक्कत होता नागरिकता लेने में, इतना आसान नहीं है। अब हमारे देश आएंगे 5-6-10 साल से आपको आराम से हमारा नागरिकता मिलेगा, अमेरिकन नागरिकता मिलेगा, जर्मन नागरिकता। इंडिया सरकार नागरिकता नहीं देता क्योंकि पब्लिक शायद ज्यादा या कुछ नियम ऐसे जो हम फुलफिल नहीं कर पाते। लेकिन मोदी गवर्नमेंट तो दे रही है नागरिकता, दिल खोल के दे रही है। नहीं, कुछ ऐसे चीज होती है जो नागरिकता नहीं मिलता। ऐसे कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, हम गीता के साथ कभी लड़ाई करते हैं, ठीक है। पिछले कुंभ में शायद उज्जैन में हम 20 बाबा के साथ लड़ाई किया, ठीक है। वो तलवार उठा के हिलाया हमको हटाने के लिए, और हम अपना चाकू जो पेटी खोलते हैं, कार्टून खोलते हैं, इसको भी हिलाया दिखाने के लिए। ऐसे 20-25 मिनट लड़ाई हुई, हमारे इंचार्ज भाग गए, पुलिस वाले भाग गए, और फिर पता नहीं 20-25 मिनट के बाद एकदम शांत हो गए। फिर बाबा बोला, अरे बहन तुम वृंदावन से, हम भी वृंदावन से, लड़ाई क्यों करना, ठीक है। तो कभी कभी हमारा स्वभाव ऐसे होता है जो हम सीधा बोलते हैं, ठीक है। तो इंचार्ज लोग पसंद नहीं करते, हम क्या करेंगे। इंडिया में कौन सी जगह है जो बहुत अच्छी लगती है आपको? मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, सच कहूँ प्रयागराज। ऐसा क्यों? यहाँ जो गंगा जी का कृपा है, गंगा जी का हवा एकदम आज़ादी का महसूस आता है, ठीक है। हम सब आज़ादी के पीछे दौड़ रहे हैं, स्वतंत्रता मांगते हैं। अब यूक्रेन के यूरेशिया के साथ लड़ाई हो रही है, किस लिए? स्वतंत्रता के लिए। सब लोग आज़ादी प्राप्त करना चाहते हैं। तो वास्तव में असली आज़ादी भगवान के साथ कनेक्ट करना, और ये गंगा जी खूब अपना कृपा दे रहे हैं, ठीक है। गंगा जी डुबकी लगा के एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है, टेंशन कम हो जाता है। और कलयुग में गौरांग महाप्रभु, गौरांग बराबर गंगा, ठीक है। गौरांग महाप्रभु चैतन्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण युग स्वरूप राधा कृष्ण में आए, तो गंगा जी में डुबकी लगाते बहुत बड़ा लाभ मिलता है। स्नान के बाद जब निकले तो रास्ते में कोई लंगर खिला रहा था, स्कूली छात्राएं बिस्कुट के साथ पानी ऑफर कर रही थी। लेकिन यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यहाँ कोई सही गाइडेंस करने वाला नहीं था। अगर आप प्रयागराज पहुंचकर वापसी का ट्रेन आपने नहीं लिया है तो वहाँ पर पूछने पर अधिकतर लोग आपको भभुआ मऊ या फिर तुगलकगंज भेज देंगे। ये हमारे साथ भी हुआ, लेकिन हमने बाइक का सहारा लेकर अपनी बस पकड़ने में कामयाब रहे। ऐसे में ज़रूर है कि जब आप प्रयागराज कुंभ नहाने जाएं तो ज़रूर पूरी जानकारी रख लें। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।